Today we are going to study about torque experienced by a current loop in uniform magnetic field. Now, torque experienced by a current loop in uniform magnetic field. As you know that most electric motors, they operate on the principle that a magnetic field exerts a torque on the loop of the current carrying conductor, and this loop has the ability to rotate the loop about the fixed rotational axis. Now see that this is here, these are the two magnets and the coil is placed in between the two magnets. This coil is rotating in between the two strong magnets or the magnetic field. Forces F1 and F2 which are acting on side 1 and 2, they cancels out each other because they are collinear. But the forces F3 and F4, they are equal and opposite but non-collinear, so they produces a torque and give the rotational motion to the coil. Now let us find the magnitude of the torque experienced by the current loop. Now here PQRS is a coil which is placed in a magnetic field B. Theta is the angle between the plane of the coil and the direction of the magnetic field. The axis of the coil is perpendicular to the magnetic field. तो यहाँ पर ये एक coil रखी हुई है. इस coil में थीटा जो एंगल है वो प्लेन ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है. ये थीटा जो एंगल की बात कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अब जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स और फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड पी क्यू. तो इस एस पी साइड पर जो फोर्स लगेगा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आई एल क्रॉस बी. तो एल यहाँ पर इसकी लेंथ है, लेंथ इज गिवन बी क्योंकि कॉइल है, कॉइल की लेंथ. यहाँ पर विड्थ की बात करें तो कॉइल की विड्थ को हमने बी से शो किया है. तो ये बन जाता है आई बी क्रॉस बी, वेयर थीटा इज the angle between small length of the conductor, that is length of the conductor or the plane of the coil, and the magnetic field. So we can write IBB sin theta. अब इस फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट विल बी फाइंड बाय द हेल्प ऑफ द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? आपका फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड में शो करें, मिडिल फिंगर करंट को शो करे, तो थंब आपका फोर्स को शो करता है, जो कि आपने लेक्चर 1 में बताया गया था आपको. तो इसके बेसिस पर इस फोर्स की डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली हम इस साइड पर जो फोर्स निकालेंगे वो फोर्स की वैल्यू होगी एफ क्यू आर इज इक्वल टू आई बी क्रॉस बी, दैट इज आई बी बी साइन थीटा, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो एक दूसरे के फोर्स इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे. साथ ही साथ इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है. सो लाइन ऑफ एक्शन सेम होने की वजह से दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क टू द कॉइल. सो फोर्सेस ऑन PS, SP and QR equal, opposite and as well as in the same line or collinear. So neither translational motion nor torque. अब बात करते हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन द साइड PQ एंड फोर्सेस एक्टिंग ऑन साइड RS. अगर हम PQ की बात करें तो PQ में ये फोर्स लगेगा आई एल क्रॉस बी. इस साइड की लेंथ स्मॉल एल से शो है, तो आई एल क्रॉस बी. एल और बी के जो बीच का जो एंगल है, ये देखिए, ये एल प्लेन ऑफ द कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, तो साइन 90 की वैल्यू 1. सो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी आई एल बी. सिमिलरली इस साइड पर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू भी आई एल बी होगी. तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली इसकी डायरेक्शन आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन बनेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन जो कि डॉट से शो करी गई है, और इस साइड पे जो फोर्स बनेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, जैसे कि हमने क्रॉस से शो किया है. तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन दोनों का अलग अलग है.
तो इक्वल अपोजिट होने की वजह से दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, सो नो ट्रांसलेशनल मोशन, बट क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है तो दे विल प्रोड्यूस द टॉर्क। तो इन साइड्स पर जो भी फोर्सेस लगेगा उनकी वजह से इनके ऊपर एक टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। नाउ लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस टॉर्क। 11th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये आइदर फोर्स एफ पी क्यू एफ एस आर में से कोई सा भी एक फोर्स लिया और दोनों के बीच की डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एन। इसी पिछले वाले डायग्राम को हमने फिर से ड्रॉ किया है। फोर्स आउटवर्ड फोर्स को हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया और इन डाउनवर्ड फोर्स को हमने ऐसे शो किया, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो easy to understand. So Pn is the distance between the two forces. इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ये डायग्राम ध्यान से देखें तो इसमें Pn की वैल्यू निकल कर आती है b cos थीटा। ट्राइंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हुए, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस Pn की वैल्यू b cos थीटा, इसे वैल्यू को पुट किया, रीअरेंज किया क्योंकि एरिया ऑफ द कॉइल इज L इंटू बी, इसे रीअरेंज करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी IAB cos थीटा। n अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल टॉर्क होगा NIAB cos थीटा। लेकिन थीटा, अब यहाँ ध्यान रखने की बात है कि जब हम NIAB cos थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहीं पर इस फिगर को ध्यान से देखिए, अगर ये इसके हम प्लेन ऑफ द कॉइल के एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच का एंगल अगर फाई है तो फाई और थीटा ये दोनों की वैल्यू आ जाती है 90 डिग्री, और यहाँ से थीटा की वैल्यू 90 माइनस फाई। ऊपर वाली इक्वेशन में अगर आप थीटा की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाता है cos 90 माइनस फाई एंड इट रिड्यूसेस टू साइन फाई। तो जब हमारा फॉर्मूला टॉर्क का साइन के टर्म में है तब एंगल जो है फाई एंगल आपका मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के नॉर्मल के बीच में है। जब हम साइन कॉस की बात करते हैं तो एंगल जो है मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। तो वन मस्ट बी वेरी केयरफुल while using the formula in terms of cos or sin, since it depends upon the angle taken whether with the plane of the coil or normal of the coil. तो normal की बात करेंगे तो sin आएगा, plane of the coil की बात करेंगे तो cos आएगा। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जब भी साइन का फॉर्मूला होता है साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर दैट इज नॉर्मल। तो जब भी नॉर्मल ऑफ द कॉइल लेंगे तो साइन आएगा फॉर्मूले में। तो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन फाई। अब टॉर्क को अगर हम वेक्टर नोटेशन में वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन फाई। वेक्टर नोटेशन में टॉर्क यहाँ पर भी हमने वेक्टर शो किया तो यहाँ भी हमें n कैप यूज करना पड़ेगा, जहाँ पर n कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। प्लेन ऑफ द लूप के नॉर्मल डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है। सो टॉर्क इज इक्वल टू NIA क्रॉस B एंड ऑल्सो वी नो दैट IA जो करंट और एरिया का प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो हम IA के प्लेस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M की वैल्यू M लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू NM क्रॉस B। अगर एक ही टर्न है देन टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B और MB साइन थीटा, where theta is the angle between the dipole moment and the magnetic field. यहाँ आपको कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं, इसको ध्यान से देखिए। The coil will rotate in the anti-clockwise direction from the top view according to the figure about the axis of the coil shown by the dotted line. The torque acts in the upward direction along the dotted line according to the Maxwell's screw rule or मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंगली अगर आपका फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी कर्लिंग फिंगर्स आपकी शो कर रही हैं दो, ये क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम इसी रूल को फॉलो करते हैं कि M क्रॉस B करेंगे तो M और B के परपेंडिकुलर जो वैल्यू होगी दैट विल बी द थंब डायरेक्शन शो करेगा। मीन्स अगर आपने M से B की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल किया है तो थंब की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में आती है तो टॉर्क अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा। अगर आप B क्रॉस M लिखते हैं मतलब पहले B और फिर बाद में M तो आपका जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी दैट विल बी
डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब अगर फाई की वैल्यू 0 डिग्री है तो साइन फाई 0, तो टॉर्क 0 होगा। इफ फाई इज 90 डिग्री देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम एंड दैट विल बी इक्वल टू NI/AB। ऑल्सो बी की यूनिट जो है टेस्ला है, आई की एम्पियर है, एरिया की मीटर स्क्वायर है, तो और टेस्ला टॉर्क की यूनिट हो जाएगी आपकी न्यूटन मीटर। The above formula for the torque can be used for any loop irrespective of its shape. It is very important क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए, लेकिन यही सेम फॉर्मूला रेक्टेंगुलर कॉइल न होकर अगर हमारे पास सर्कुलर कॉइल है या कोई सी भी कॉइल है किसी भी शेप की है, उस कॉइल के लिए भी यही सेम फॉर्मूला आपका यूज होगा। Now let us discuss some of the numericals solved numericals from the text book। इस न्यूमेरिकल में फर्स्ट 3 पार्ट्स A, B and C पार्ट दे आर वेरी इजी। इसको न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िएगा, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल मैंने इसलिए लिया है कि इसका जो 4th पार्ट है वहाँ थोड़ी सी बच्चों को मुश्किल आती है मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, तो उसे समझाने के लिए मैंने आपका ये पार्ट लिया है। फर्स्ट पार्ट में सिंपली मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, B इज इक्वल टू म्यू0 NI/2R, सब कुछ गिवन है, आप आराम से निकाल सकते हैं। सेकेंड पार्ट में मैग्नेटिक मूवमेंट है, दैट इज सेकेंड पार्ट में मैग्नेटिक मूवमेंट है तो M इज इक्वल टू NIA इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट में टॉर्क पूछा है तो M×B इस फॉर्मूले से आप आराम से निकाल सकते हैं। फोर्थ पार्ट को ध्यान से देखिए। अब न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? F इज इक्वल टू MA, बट दिस इज फॉर द स्ट्रेट लाइन मोशन और द लीनियर मोशन आई शुड से। अगर रोटेशनल मोशन है तो रोटेशनल मोशन में F का एनालॉगस टॉर्क है, M का एनालॉगस इनर्शिया है और A का एनालॉगस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो उसी फॉर्मूले को रोटेशनल मोशन के एनालॉगस में F के प्लेस में टॉर्क अभी हमने लिखा है MB साइन थीटा, तो ये टॉर्क हो गया। M के प्लेस पर I, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, एंड A इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो d⍵/dt मीन्स हम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ रोटेशनल मोशन के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला बनता है I/dw/dt इज इक्वल टू MB साइन थीटा। अब इसी में dw/dt को चेन रूल से, मैथ्स में आपने चेन रूल पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन रिड्यूस इट टू dw/d थीटा इंटू w। अब इसी फॉर्मूले को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? इसे हम इस इक्वेशन में यूज़ कर रहे हैं। इसमें डी थीटा को राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, तो ये इक्वेशन आपकी रिड्यूस हो जाती है I⍵d⍵ इज इक्वल टू MB साइन थीटा डी थीटा। दोनों साइड से इंटीग्रेट किया, लिमिट्स 0 to π/2 लगाई, सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है यहाँ से I⍵²/2 इज इक्वल टू MP। F stands for the final value. So omega final or omega is under root 2MB/I. So my purpose of taking this numerical is how to find the value of the angular velocity omega. So हम इस तरह से इस angular velocity को find out कर सकते हैं। इसी तरह से सॉल्व एग्जाम्पल 4.12 है, इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पूरे न्यूमेरिकल को पढ़िए, इसका मैंने सॉल्यूशन भी दिया है, समझिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। सो थैंक यू।